नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ हूं प्रीति राय। आज के इस लाइव सेशन में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अब से थोड़ी देर पहले उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी। दरअसल ये बैठक थी किसानों को लेकर, और किसानों को लेकर यानी उनके फसलों से संबंधित यानी जो बेमौसम बरसात अभी हो रही है और बारिश से जो किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है, उसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। धीरे धीरे लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिल शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अखिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव न्यूज़ प्राइम न्यूज़ के। साथ ही विक्की बंसल भी जुड़ गए। विक्की जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, राम राम आपको भी। तो देखिए, बुनू शेरपा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपको भी नमस्ते विक्की जी। नरेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आजकल हो क्या रहा है ना कि मतलब मेरा समय रहता है जो 12:30 बजे के आसपास लाइव आने का, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो जा रहा है। तो इसी कारण मैं ज़्यादा टाइम से नहीं आ पा रही हूँ, क्योंकि हमारे शिफ्ट वगैरह चेंज होती है और इसके कारण थोड़ा बहुत चीज़ें हो जाती है, टाइमली नहीं हो पाती हैं, तो इस कारण थोड़ी बहुत परेशानी होती है। अमित पंडित जुड़ चुके हैं। अमित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज घर जागरण है। अच्छा, आपके घर जागरण है आज, ठीक है। सरनजीत कौर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आज की टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। ये बैठक किसानों के हित को लेकर थी। दरअसल आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में, साथ ही साथ नॉर्थ इंडिया में बहुत जगहों पर बारिश हो रही है और बेमौसम बारिश हो रही है, जिसके कारण अगर सबसे ज़्यादा किसी को परेशानी हो रही है तो वो है किसान। कि चूँकि देखिए, हम घर में रहते हैं, हमारे लिए शायद वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम घर में रहते हैं और जो चीज़ें हमें घर में चाहिए होती है, चाहे खाने की हो या ज़रूरी चीज़ें, वो सब हमारे पास अवेलेबल होती है घर में। तो मे बी वो हमारे लिए बहुत बड़ी डील नहीं होगी, लेकिन उन किसानों के बारे में भी ज़रा आप सोचिए कि जो इतने मेहनत से अपने 1 साल के फसलों को उगाते हैं, खाद पानी देकर इतने मेहनत से उन फसलों को उगाते हैं, फिर जब बेमौसम बरसात होती है, बारिश होती है, कई जगहों पर ओलावृष्टि होती है, जिसके कारण उनकी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। बहुत ज़्यादा नुकसान, यानी आप कह लीजिए कि उनका जो उन्होंने फसलें 1 साल में तैयार की है, वो सब बर्बाद होने के कगार पे पहुंच जाता है। तो आज इन चीज़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समीक्षा बैठक की। बीते 2-3 दिनों से, चूंकि मैं नोएडा में रहती हूँ, तो बीते 2-3 दिनों से बारिश यहाँ पर बहुत हो रही है। हवा बहुत चल रही है और मौसम कभी सर्दी तो कभी गर्मी वैसा बना रहता है। तो इन चीज़ों का सीधी असर फसलों पे पड़ता है, और ख़ासकर जो गेहूं के फसल, जो कि अब कटाई का समय आ चुका है। 1 साल से इतने मेहनत करके उन्हें तैयार किया जाता है, फिर जब बेमौसम बरसात होती है, बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। हालांकि फसलों को जब क्योंकि क्लाइमेट ऐसा हो गया है कि जब फसलों को पानी की ज़रूरत होती है, बारिश की ज़रूरत होती है, तो तब शायद वो नहीं हो पाती है, लेकिन कहीं ना कहीं से खाद पानी हर तरीके से फसलों को उगा दिया जाता है मेहनत करके, और उसके बाद जब बेमौसम बरसात होती है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। ये एक समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने पॉइंटर्स वाइज चीज़ों को समझाया है कि क्या चीज़ें होंगी और क्या चीज़ें नहीं होंगी। तो सबसे पहले उन्होंने आकलन किया कि कहाँ कहाँ पर बारिश हो रही है। तो उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में बारिश हो रही है, और सबसे ज़्यादा कुछ 9-10 ऐसे ज़िले हैं जहाँ सबसे ज़्यादा खेती होती है, और वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा नुकसान देखा जा रहा है। तो ये भी एक परेशानी है कि इतने बड़े पैमाने पर किसान खेती करते हैं, गेहूं उगाते हैं, और गेहूं की कटाई का भी अब समय है। तो ऐसे में जब बारिश होगी तो उनकी जो पकी हुई फसल होगी वो पूरी बर्बाद होने की कगार पे पहुंच गई। दूसरी तरफ ये है कि उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए हैं, और साथ ही मौसम विभाग से भी ये कहा है कि प्रदेश में मौसम कैसा होने वाला है, खास तौर पर बेमौसम ये बरसात जो अभी का टाइम है, जो फसलों की कटाई का समय होता है, और ऐसे में जब बारिश होने वाली होती है, तो उसे लेकर मौसम विभाग को पहले ही अर्ली वार्निंग के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं कि तकरीबन आप 48 से 72 घंटे का समय लगा लीजिए, यानी 2 से 3 दिन पहले आपको पूर्वानुमान हो जाता है, अर्ली वार्निंग आपको मिल जाती है कि यहाँ पर बारिश होने वाली है। 2-3 दिन पहले मौसम बदलने लगता है तो समझ में आने लगती है चीज़ें कि बारिश हो रही है।
अब या फिर होने वाली है। तो इसे लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिया कि पहले बताया जाए ताकि उन चीज़ों का आकलन किया जाए, किसान भी पहले से तैयार हो। हालांकि जो फसल उनके खेत में बच रहे हो, क्या पता अगर 2-3 दिन के बाद अगर बारिश होने वाली हो तो वो पहले ही उन फसलों को काट ले। और ना सिर्फ फसल, जो मौसमी फल फूल होते हैं, फलों में आप देख लीजिए, आम का सीजन आने वाला है, लीची का मौसम आने वाला है, तो कहीं ना कहीं इन सबको भी नुकसान पहुंचता है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि अर्ली वार्निंग जो दी जाएगी मौसम विभाग की तरफ से, मौसम विज्ञान की तरफ से, उसको उन सिस्टम के तहत काम करने की ज़रूरत है। अगर किसी क्षेत्र में, किसी जिले में ये वार्निंग दी गई है कि अगले 48 से 72 घंटे में बारिश हो सकती है, तो पहले से ही वहाँ पर राहत बचाव के लिए देखे जा सकते हैं। साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा है कि जिन किसानों के फसल बर्बाद हुए हैं उनका पहले आकलन किया जाएगा। आकलन मतलब अगर आप सपोज करिए कि अगर किसी ने खेती कर रखी है कहीं पर और वहाँ अगर 30 से या 33% से ज़्यादा उनकी फसलों को अगर नुकसान पहुँचता है, तो ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से राशि दी जाएगी, मुआवजा राशि दी जाएगी। जो भी राहत की होगी या फिर सहायता देने वाली ही कुछ चीज़ें होंगी, वो सब किया जाएगा। ऐसे निर्देश भी दिए जा चुके हैं। और साथ ही जो लोग अभी खेती कर रहे हैं और जो भी उन्हें नुकसान हो रहा है, या फिर हम मौसमी फलों की बात कर लेते हैं, या फिर जो भी उनके खेती कर रहे हैं, वो जिन भी सब्जियों के कर रहे हैं, जिन भी अनाज के कर रहे हैं, अभी फिलहाल तो गेहूं को लेकर, गेहूं की फसलें बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गई है, किसानों का बहुत बुरा हाल हो चुका है। उन्होंने अपने ज़िला अधिकारियों से भी गुहार लगाई है, ज़िला अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने भी ये बातें रखी हैं। तो उसके बाद 3-4 दिनों से ये चीज़ें चल रही थी, क्योंकि प्रदेश में देखिए 2-3 दिनों से बारिश हो रही है और उसके कारण बहुत क्षति पहुंच रही है। तो यही तमाम चीज़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समीक्षा बैठक आज बुलाई। सबसे पहले जो नुकसान हुआ है किसानों को, उनको देखा जाएगा, उनका आकलन किया जाएगा, फिर उसके बाद उन्हें उसी हिसाब से राशि दी जाएगी, सहायता राशि दी जाएगी, मुआवजा राशि दी जाएगी। दूसरी कि मौसम विज्ञान को भी, और साथ ही साथ जो भी खेती से संबंधित जो भी मंत्रालय और विभाग जिनके पास है, उनको भी ये निर्देश दिया गया है कि आप पहले से ही अलर्ट पर रहिए और देखिए कि जहाँ ज़्यादा नुकसान हो रहा है वहाँ उन चीज़ों को आकलन करें। बारिश के अलावा एक और चीज़ है ओलावृष्टि, क्योंकि अगर कहीं कभी कभार अगर हल्की बारिश होती है तो वो शायद बेरेबल हो जाती है कि अगर हल्की सी बारिश हो गई है तो ज़्यादा समस्या नहीं आती है। लेकिन अगर ओलावृष्टि होने लगती है, साथ ही आपने भी खबरों में देखा होगा कि बड़े पैमाने पर ओलावृष्टि हो रही है, तो ओलावृष्टि होने लगती है तो ऐसे में समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज समीक्षा बैठक की और उसके बाद सभी को ये निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में अगले 2-3 दिनों तक अगर ऐसा ही मौसम बना रहता है तो उसी के तहत कार्य करने की ज़रूरत है। साथ ही जो भी अभी तक नुकसान हो चुका है, जिन भी किसानों का हो चुका है, उन सबको एक लिस्ट उनकी बनाई जाए, कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में ये नुकसान हुआ है, और इसके अलावा उनके फसलों का आकलन किया जाएगा और उसी हिसाब से जिलाधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की जाएगी और जो भी मुआवजा राशि होगी, जो भी राशि बैठेगी, उन तमाम चीज़ों को उनके बीच दिया जाएगा। तो फिलहाल आज शाम की ये बड़ी अपडेट है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा की, कई अहम फैसले भी उन्होंने लिए। तो कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर है उन किसानों के लिए भी की, क्योंकि हर बार ये होता है कि जैसे अगर बारिश होती है तो शायद हम लोगों के लिए उतना वो बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि हम अपने घरों में रहते हैं और साथ ही हमें खाने को चीज़ें मिलती है, हमारे पास खाने की चीज़ें रहती है। लेकिन एक बार उनके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है कि जिनके बदौलत हमें अन्न मिल रहा है, जब उनकी ही फसलों को नुकसान हो जाएगा। आप समझिए कि एक साल में कितने बड़े पैमाने पर किसान, चूँकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसान आते हैं, किसान खेती करते हैं, तो ऐसे में जब वो इतने बड़े पैमाने पर वो खेती करते हैं, अपने साल भर की मेहनत लगाते हैं और उसके बाद बेमौसम बरसात होती है, तो कहीं ना कहीं उनकी एक साल की पूरे मेहनत पर पानी फिर जाता है। और फिर जब कई जगहों की, अगर हम बाकी और राज्यों की बात करते हैं, तो कई जगहों पर अगर सरकार की तरफ से वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिखाया जाता है उनके परेशानियों को देखते हुए, तो आप समझिए कि कितना उनके लिए बड़ा लॉस होता होगा कि कहीं ना कहीं जो वो इतने मेहनत पानी से करके ये फसलें उगाते हैं और वो बारिश में बर्बाद हो जाए और फिर कोई इसका सुध बुध भी ना ले, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें खतरनाक हो जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से समीक्षा बैठक की गई है, निर्देश दिए गए हैं और अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि कौन से किसान हैं जिनकी फसलों का कितना नुकसान हुआ और इसी के तहत उन्हें मुआवजा राशि दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। आप जुड़े रहें
के साथ आप देखते रहें प्राइम न्यूज़। नमस्कार।